शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। भगवान के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव आपके श्री चरणों। शिवोम गुरुदेव शिवोम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है, ये विषय चल रहा था ना? जी स्वामी। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष सूत्र अपने को समझना है, और वह सूत्र यह है कि जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह सचमुच में अधिकारी है ही नहीं, और जो अधिकारी है वह सचमुच में संसार को बनाए रखने की कल्पना भी नहीं करता न। आवाज आ रही है? जी स्वामी। विचार करके देख लेना अच्छी तरह से। एक बार पहले छोटा सा दृष्टांत संकेत रूप में किया गया था। एक छोटा सा बच्चा पानी के कुछ पैकेट बना रखे थे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, इस प्रकार से कहने का मतलब वो बेचा कर रहा था। तो क्या होता है कि कोई सेठ उस ट्रेन में बैठे हुए थे। उस सेठ ने कहा, भाई तुम 2 रुपए का 1 पैकेट दे रहे हो, मैं तुझे 3 रुपए दूंगा, क्या तू मुझे 2 पैकेट दे दोगे क्या? उस समय वह बच्चा उनकी ओर देख करके हंसता है और कुछ भी उत्तर न दे करके आगे चल पड़ता है। उस ट्रेन में कोई एक महात्मा भी बैठे हुए थे। उनको जिज्ञासा हुई कि इस बच्चे के हंसने का क्या कारण है। तो जैसे अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और बच्चा नीचे उतरा दूसरे डिब्बे में जाने के लिए, तो महात्मा उनके पीछे बोले और उनको रोक करके बुला करके पूछा, बेटे तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? तो उस समय वह छोटा सा बच्चा कहता, स्वामी जी, वह जो सेठ था उसको सचमुच में प्यास तो थी नहीं। जिनको प्यास होती वह कीमत नहीं पूछते हैं, और जो कीमत पूछते हैं सचमुच में वो प्यासे नहीं होते हैं। उनको तो मनोरंजन करना होता है। मेरे को इतना टाइम कहाँ है कि उनके साथ में भी मनोरंजन करने में लग जाऊं। शायद दृष्टांत समझ में आ गया होगा। जी गुरुदेव आ गए। तो यहाँ पर जो सचमुच में सत्य के साधक होते हैं वो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार को ही महत्व देते हैं। संसार को बनाए रखने का आग्रह सम्यक प्रकाश वो अपने दिमाग से निकाल देते हैं। विचार करके देखो, यदि संसार को बनाए रखने का आग्रह वह कर रहा है तो वह सत्य का साधक है क्या? नहीं है गुरुदेव। नहीं जी। जिस प्रकार से वह सेठ मूर्खता कर रहा था कि 3 रुपए में 2 पानी के पैकेट दे दोगे क्या? तो भाई यहाँ पर सच्ची बात तो यह है कि जो जिज्ञासु होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अधिकृत होना होता है, अर्थात अधिकारी होना होता है। जो अधिकारी हो जाता है वह सत्य के साक्षात्कार में कुछ भी विलंब, उससे फिर कुछ भी विलंब होता ही नहीं। और जो अधिकारी नहीं होते हैं, सत्य बात कहे तो पहुंचने के नजदीक होकर के भी निश्चित रूप से भटक जाते हैं, और जो अधिकारी होते हैं वह भटक करके भी सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो अपना कापिस में जो विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखने का आग्रह रख करके कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये आग्रह वही रख सकते हैं जो सचमुच में जिज्ञासु नहीं है, जो सचमुच में सत्य को नहीं जानना चाहता, जो विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है। ऐसा
व्यक्ति ही संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेगा, वरना अच्छी तरह से मंथन करके विचार करके निर्णय करके देख लेना। सचमुच में जो अधिकारी होता है वह कभी भी आग्रह करेगा क्या? नहीं करेगा वो। हाँ, 100% सत्य वचन ही है। बहुत अच्छी तरह से इनका मंथन करके देख लेना। इसलिए भगवत प्राप्ति में यदि सबसे बड़ा कोई प्रतिबंधक है तो उसी का नाम यह आग्रह ही होता है। यह आग्रह ही उसे भगवत प्राप्ति से दूर भटका देता है, वरना भगवत प्राप्ति वो तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुए ही नहीं। तो क्या होना होगा हमको? अधिकृत बनना होगा। केवल मात्र अधिकृत होना होगा, अर्थात हमें अधिकारी होना होता है और कुछ नहीं करना होता है। हम सूर्य भगवान को देखने के लिए नहीं हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तब देख पाएंगे, अरे भाई ऐसी बात ही नहीं है। केवल मात्र आंख को खोलना है। जब भी आंख खोलोगे आपको सूर्य भगवान के दर्शन निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो यहाँ केवल और केवल मात्र अधिकारी के लक्षणों से युक्त नहीं होना, यही हुआ ना सबसे बड़ा प्रतिबंधक। जी स्वामी जी। तो बस साधक को हाँ देख लेना चाहिए, क्योंकि संसार दशा में हम बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करते हैं। बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो भी पैसा और थैला साथ में लेकर के जाते हैं। हमें पता है कि पैसे की भी आवश्यकता होगी और बैग की थैली वगैरह की भी आवश्यकता होगी। अब यदि यहाँ कोई गड़बड़ करता है तो वह सांसारिक वस्तु भी खरीद करके नहीं ला सकता है। तो फिर सत्य के साक्षात्कार के लिए जो लक्षण अपने भीतर होने चाहिए, यदि वह लक्षण नहीं है तो वह भगवत प्राप्ति कर सकेगा क्या? नहीं जी, नहीं कर सकेगा ना। हाँ, इसलिए विशेष बात केवल मात्र यही है कि भगवत प्राप्ति के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, सदा सदा अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, किन लक्षणों को धारण करना होता है। यहाँ पर फिर छटनी करनी होती है, किसका ग्रहण करें किसका त्याग करें। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला इसमें आ जाता है ना। अधिकारी होने से क्या तात्पर्य है? कौन बताएंगे? महाराज जी, अंतकरण मल विक्षेप से दूर, चतुष्ट साधन संपन्न और जिसमें स्वरूप का जो आवरण है वही तो अधिकारी। क्या बात है, करने का अधिकारी। बहुत 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 धन्यवाद है। ये कहने का मतलब सामर्थ्य हो गई एक प्रकार से। क्या हो गई? सामर्थ्य। हाँ, ये सामर्थ्य जिनमें आती है वही सचमुच में अधिकारी कहलाता है। और ऐसा अधिकारी पुरुष ही वेदांत विचार के द्वारा सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होकर के वो कृतार्थ हो जाता है। फिर उसे कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष रहता ही नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा अपन और विभाग वर्णन कर सकते थे। अर्थी समर्थी ये दो शर्तें विशेष बताई गई हैं। तो कामदिनी माँ साहब ने जो कुछ भी बताया है ये दूसरी जो शर्त है, क्योंकि दूसरी शर्त पूरी करना ही सचमुच में पूर्णता होती है। वरना चाहने मात्र से तो इस संसार में कौन है जो शाश्वत सुख का इच्छुक नहीं होगा? जीव मात्र है या नहीं है? परंतु उनमें सामर्थ्य नहीं होती है, इसलिए चाहने मात्र से ही शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं होती है। उसके लिए तो अधिकृत होना होता है, अधिकारी होना होता है। मल विचेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान पेचव साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान, वही अधिकारी कहलाता है।
तो यहाँ पर वैसे डायरेक्ट ही बता दिया, क्योंकि जो सामर्थ्यवान होते हैं वो अर्थी तो निश्चित रूप से होंगे ही होंगे। हालांकि संसार दशा में सामर्थ्यवान हो फिर भी अर्थी हो या न हो, ये गड़बड़ वाली बात हो सकती है, परंतु वेदांत विचार के अंतर्गत यदि किसी को सामर्थ्य प्राप्त हो गई तो निश्चित रूप से अर्थी होने के पश्चात ही समृद्धि वो आ जाता है। इसलिए वो अर्थी तो है ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो निर्णय यही निकला ना, जब तक चार साधनों से संपन्न नहीं हो जाते हैं, चतुष्टय साधन जब तक संपन्न नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और यदि चतुष्टय साधन संपन्न हम यदि हो गए तो समझो हमें जन्मजात प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया कि हम किसी भी समय इस आत्म तत्व के साक्षात्कार के पूर्ण रूप से अधिकारी है ही है। तो भाई यहाँ पर यह सूत्र विशेष रूप से निकला, चतुष्टय साधन संपन्न ब्रह्म विचार का अधिकारी होता है। तो अब अपने को क्या करना है? चतुष्टय साधन संपन्न होना है, केवल और केवल मात्र चतुष्टय साधन संपन्न होना है। अब इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, हाँ वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। कुल मिलाकर के हमें इन प्रकार चतुष्टय साधन संपन्न होना है। अच्छा, चतुष्टय साधन संपन्न भी क्यों होना है? शिवम गुरुदेव, हाँ शिवोहम। अधिकारी बनने के लिए नहीं, वो तो अधिकारी होगा, वही चतुष्टय साधन संपन्न होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा इसे ऊंची कक्षा था, सोचा कि उसके बारे में कोई संकेत करें तो पता तो लगे ना। कोई ऐसा विशेष साधक हो, सूरवीर हो, तो थोड़ा इसके ऊपर अपना अनुभव प्रकट करेंगे कि हम माजरा क्या है, क्या पहुंचना चाहते हैं, तात्पर्य क्या है। आत्म तत्व को प्राप्त करने के। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और कोई बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। अज्ञान के आवरण को मिटाने के लिए। अज्ञान के आवरण को मिटाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर अज्ञान को मिटाएंगे या अज्ञान के आवरण को मिटाएंगे? अर्थात अज्ञान की निवृत्ति होने से आवरण की निवृत्ति हो जाएगी, या अज्ञान के आवरण को मिटा देंगे तो फिर अज्ञान अपने आप निवृत्त हो जाएगा? थोड़ा स्पष्ट करोगे तो और अच्छा रहेगा। आवरण है, अज्ञान मिट गया तो आवरण नहीं, आपने दो कहा था ना कि भाई अज्ञान के आवरण को मिटाने के लिए, इसलिए थोड़ा हो सकता है किसी साधक को संशय हुआ हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो उनका अनुवाद मैं ही कर देता हूँ। और क्या है ना, थोड़ा विचारणीय है नहीं? विचारणीय गुरुदेव। हाँ, केवल यहाँ पर अपने को बोलना हो तो अज्ञान ही बोलना है, और यदि थोड़ा आगे बोलना तो अज्ञान के आवरण को मिटाने के लिए ऐसा नहीं बोलना, बल्कि अज्ञान रूपी आवरण को हटाने के लिए। वरना क्या इसके अंतर्गत शब्दों का ही तो ये फेर होता है। जैसे एक जगह पर मुख्य द्वार पर बिठा दिया गया और उनको संकेत कर दिया गया, भाई हम जो भी आ रहे हैं उनके पास में चिट्ठी लिख करके भेजेंगे, उसके अनुसार तुम अपना काम कर लेना। तो वो सबको अपने हिसाब से वो चिट्ठी लिख करके भेज रहे थे, पढ़ने वाले देख लेते और उनको आने जाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर देते। तो क्या हुआ कि एक चिट्ठी में थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया,
एक तो होता है रोको मत जाने दो, और एक जो रोको मत जाने दो, केवल मात्र कोमे का ही तो अंतर हुआ आगे पीछे लगाने का। रोको मत जाने दो और एक जो रोको मत जाने दो, बड़ा अंतर है या नहीं है? एकदम इसका ऑपोजिट हो गया महाराज, है तो विलोम हो गया। बिल्कुल विलोम हो गया ना। मारो मत जाने दो, एक जो मारो मत जाने दो, अनर्थ हो गया ना। हाँ, साधकों को बहुत थोड़ा अलर्ट रहना है यहाँ पर, है ना। वरना क्या है कि फिर संशय हो ही जाता है कि ये अज्ञान के आवरण को मिटाने के लिए, इसका मतलब आवरण ही सब कुछ है, आवरण मिट गया तो फिर अज्ञान नहीं मिटे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो ही जाएगी। जबकि मुख्य रूप से तो अज्ञान ही तो सब कुछ है, अज्ञान से ही तो आवरण होता है, आवरण से ही तो विक्षेप उपजता है। यदि ऋषि का अज्ञान ही नहीं हो तो बोलो आवरण उत्पन्न होगा, विक्षेप भी सर्प की प्रतीति होगी क्या? नहीं होगी गुरुदेव। हाँ, तो मूल के अंतर्गत होता है अज्ञान, है ना। चलो बहुत धन्यवाद, फिर भी कोई बात नहीं, बताने का साहस तो किया। चलो और भी कोई साधक बताएं, चतुष्टय साधन संपन्न होने का मुख्य प्रयोजन क्या है, क्या आवश्यकता होती है चतुष्टय साधन संपन्न होने की? महाराज जी में सत्य का साक्षात करने के लिए तो इस होना चाहिए बस। हाँ नहीं, धन्यवाद, आपने पहले बता दिया था, सुन लिया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो और भी कोई साधक हो सकता कुछ पक्ष रखना चाहे तो? शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। तो की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक बोलेंगे? कोई बोल नहीं पाते तो मैसेज भी लिख सकते हैं। चतुष्टय साधन संपन्न होना इतना आवश्यक क्यों होता है? इसके बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती ना। बहुत अच्छी बात है। हमारे रामदेव जी महाराज कह रहे कि चतुष्टय साधन संपन्न हुए बिना वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। और भी कोई साधक कुछ कहना चाहे तो? स्वामी जी के चरणों को प्रणाम। हाँ, शिवोहम। अधिकारी हो जाता है गुरुदेव वो आपके ज्ञान के। अधिकारी होने के लिए 4 साधन संपन्न होना होता, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, ब्रह्म विचार करने के लिए चतुर्थ साधन संपन्न होना जरूरी है। ब्रह्म विचार के लिए चतुष्टय साधन संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? गुरुदेव अपने स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल युक्ति युक्त, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? शिवम गुरुदेव, आप प्रणाम। हाँ, आपके शिवोहम। मूल सहित अविद्या की निवृत्ति के लिए गुरुदेव चतुर्थ साधन होना आवश्यक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। मूल सहित अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए चतुष्टय साधन संपन्न होना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। और कौन बताएंगे? अरे किसी को आ रहा हो तो कह दो, शर्म नहीं करनी है, तो मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा कहने का। और कुछ नहीं कहना क्या?
इसका मतलब आप लोग सत्संग तो सुन रहे हुए हो, ये तो पक्की बात है, परंतु शायद मंथन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं जी गुरुदेव, आप ही प्रकाश डालें इस पे। हाँ, नहीं, वैसे जो भी साधकों ने बताया ये तो अकाट्य सूत्र, इनको कोई काट भी नहीं सकता है। और बहुत अच्छा और युक्ति बताया था, किसी ने गलत नहीं बताया। फिर भी सोच रहे हैं कोई और कुछ बता दे तो। समर्थी बनता है उससे तो शायद। क्या बनता है? समर्थी। स्मृति। क्या समर्थी है ना समाज? अच्छा, सामर्थ्य। सामर्थ्य की कह रहे हो या समृद्धि की? अर्थी समर्थ्य है ना स्वामी जी, उसमें हाँ, सामर्थ्य आता है। अर्थी समर्थी, बहुत अच्छी बात। समर्थी तो सामर्थ्य को कहते हैं। और तो कोई कुछ नहीं कहना चाहता ना। अच्छा, चलो थोड़ा मंथन कर ही लेते हैं ना। अभी करीब सब साधकों ने यही बताया था कि इससे विद्या की निवृत्ति होती है, ज्ञान की निवृत्ति होती है, हम कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेते, आदि आदि बताया ना। तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति 4 साधनों से होती क्या? फिर इसी आगे की सारी कक्षा तो कट गई ना भाई। फिर न तो गुरुदेव के शरण जाने की आवश्यकता रहेगी, न ब्रह्म विचार करने की आवश्यकता रहेगी। न 4 साधनों से सब काम हो रहा, तो फिर क्यों गुरुदेव के चक्कर में पड़ेगा वो? भाई चक्कर से तो सब बचना चाहते हैं ना, कौन पराधीन बनना चाहता। हाँ, ये अवश्य है कि वो कहना तो नहीं चाहिए, परंतु अपनी महबूबा की गुलामी वो चाहे जितनी कर लेगा, 24 घंटे कर लेगा, कल्पांतर तक कर लेगा, परंतु गुरुओं की गुलामी करने की आवश्यकता कौन रखेगा? फिर यदि 4 साधन संपन्न होने से कोई कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो आगे की सारी कक्षाएं कट गई ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ, बार बार पूछ रहा था, हो सकता है कोई साधक यहाँ कोई विशेष बात बता दे। इसीलिए तो कहा सत्संग सुन रहे हो आप, परंतु मंथन शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो मास्टर चाबी होते हैं, मूल सूत्र होता, उस जगह पर सब करीब गड़बड़ ही कर देते हैं। वहां पर पहुंचने की चेष्टा तो करते, परंतु पहुंच नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। अब तो समझ में आया क्या? आ गया गुरुदेव। बताओ क्या आया फिर? उच्च साधन संपन्न होकर गुरुदेव की शरण जाना। अच्छा, गुरुदेव की शरण चतुष्टय साधन संपन्न होकर के जाए तभी ज्ञान होता है क्या? बिना चतुष्टय साधन संपन्न हुए नहीं होता क्या? गुरुजी 4 साधनों को दे करके वो उनको खाने पीने के लिए या उनको और कोई मजा आता, ऐसा कुछ है क्या?
सटीक उत्तर जब तक नहीं दे पाते या सटीक समझ नहीं होती है तब तक किस गड़बड़ रहती है, बस बात यही है। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। चतुष्टय साधन के बाद तो फिर वेदांत श्रवण में जाना। बहुत अच्छी बात है। तो वेदांत श्रवण और चतुष्टय साधन संपन्न होने से पहले भी कोई कक्षा है या नहीं है? और सत्य कहे तो वही कक्षा जीवन का सार होती है। उस कक्षा को कोई उत्तीर्ण कर लेता है तो समझो सब कुछ संभव हो जाएगा, वरना कल्प कल्पांतर तक चतुष्टय साधन संपन्न होकर के इनको काट बांध करके सिर पर लेकर के भटकते रहो 4 कोण 14 भवन में, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहते मास्टर का भी समझ में बहुत कम आती है। क्या कह रहे हो? इससे पहले की कक्षा भी है। क्या कक्षा है? बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दिया ने। तो 4 साधन संपन्न होने के बाद में मल विक्षेप दोष को मिटाएंगे क्या? अरे भाई 4 साधन संपन्न हो गए तो फिर मल विक्षेप तो अपने आप मिट गया ना। जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा पैदा हुई तभी तो चतुष्टय साधन संपन्न हुए। हाँ बोलो। बिना चतुष्टय साधन संपन्न हुए गुरुदेव की शरण में जाने का अधिकारी नहीं बनता। चलो ठीक, फिर भी समझो चतुष्टय साधन संपन्न के गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, तो इससे गुरुजी को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी तो थोड़ा विचार करो ना। फायदा नहीं, फायदा तो उसको है ना, उससे वो अधिकारी नहीं बनेगा तो गुरुदेव की शरण में नहीं जाएगा, गुरुदेव की शरण में जाएगा कल्याण नहीं होगा। अच्छा महाराज, चतुष्टय साधन संपन्न होने पर ही ब्रह्म विचार की जिज्ञासा पैदा होगी, फिर गुरु जी के शरण में जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ शिवम बोलो। चतुष्टय साधन संपन्न होकर के गुरुदेव जो गुरुदेव की शरण में जाता है वही तो गुरु भक्ति में आगे प्रवीण होता है, और जो गुरु भक्ति में प्रवीण होता है वही तो आगे जो गुरुदेव उसको श्रवण मनन कराएंगे उसी में प्रवीण होकर के वेदांत विचार करके जो सर्वे दुखों से छूट सकता है, वो सर्वे दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, 4 साधन में से जो संपन्न होगा वही गुरु भक्ति में प्रवीण हो सकता, बाकी नहीं है? बाकी नहीं हो सकता। तो गुरु भक्ति से क्या होगा? गुरु भक्ति से होगा गुरुदेव प्रसन्न होंगे। अच्छा, इसका मतलब गुरुदेव प्रसन्न होते तभी उनको वेदांत का उपदेश करते, वरना नहीं करते। गुरुदेव प्रसन्न होते तो तभी तो करते, जिसमें है ही नहीं पहले ये तो गुरुदेव उपदेश कैसे करेंगे? पहले होगा तो गुरुदेव की भक्ति होगी उसमें। चलो ठीक बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये भी सहजानंद जी महाराज जो बता रहे थे, इस प्रक्रिया को अपनाने वाला कोई साधक है क्या अपने ग्रुप में? ऐसा साधक जो सचमुच में इस प्रकार से तरीके से चलता हुआ ब्रह्म विद्या को पाना चाहता हो? हाँ, कोई भी हो, सहजानंद जी खुद हो तो भी बोल सकते हैं, बाकी के साधक हो तो भी बोल सकते हैं कि हम इसी रीते से चले, हम 4 साधन संपन्न होकर के फिर गुरु भक्ति कर रहे हैं। कोई है ऐसा साधक? कोई? गुरुदेव कोई है तो ठीक, नहीं है तो बनने का जो रास्ता है उसी पर चल करके आगे जा करके तो हम बन सकते हैं। आज नहीं तो बन जाएंगे हम, प्रयत्न तो करें हम इसके बारे में।
बहुत अच्छी बात है। कोई साधक नहीं बोल रहे, इसका मतलब है ना। तो देखो यहाँ पर विशेष बात जो होती है ना, विशेष बात यही होती है कि जो चतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी होता है उस साधक का ही गुरुदेव वर्ण करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण सूत्र सुनना चाह रहे थे वो सूत्र किसी के ध्यान में आ ही नहीं रहा, क्योंकि पहले इसके ऊपर इतनी बार व्याख्याएं कर चुके हैं, बता चुके हैं कि मास्टर चाबी केवल और केवल मात्र यही है कि गुरुदेव अपना वर्ण करे। मुंडक उपनिषद के मंत्र से सिद्ध नहीं किया गया क्या? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुते न। यह आत्म तत्व न तो प्रवचन से प्राप्त होती है, न बहुत सुनने से प्राप्त होती, न मनन करने से प्राप्त होती है। ये तो उसको ही प्राप्त होता है जिसका गुरुदेव वर्ण करे, जिसका गुरुदेव चयन करे। उस जिज्ञासु को ही अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो चतुष्टय साधन संपन्न होते हैं सचमुच में गुरुदेव ऐसे साधकों का ही वर्ण करते हैं, वरना वर्ण करते ही नहीं। जैसे 16 श्रृंगार करके पतिव्रता स्त्री अपने पति के पास उपस्थित होती हैं तो उनका तात्पर्य क्या होता है कि ये मेरा चयन करे, कि मेरे पर अत्यंत प्रसन्न रहे। तो ये मूल सूत्र ये होता, परंतु क्या करें, ये गड़बड़ घोटाला आगे पीछे जरूर बोल, क्योंकि सुनी सुनाई बहुत सारी बातें होती है ना, तो उनके अनुसार जरूर हम कुछ का कुछ बोल लेते हैं। परंतु विशेष ये होता है कि यदि हम सचमुच में इस प्रकार के हो करके फिर बोले तो और विलक्षण बात होती है। जैसे गोली एक तो हाथ से फेंकी जाती है और एक जो बंदूक में रख करके फेंकी जाती है। हाँ बिल्कुल, फायदा तो वही करेगी ना। जैसे एक वेश्या यदि पतिव्रता का उपदेश करे तो वह उपदेश ग्रहण करने योग्य थोड़ी होता, उसको कोई मानेंगे थोड़ी क्या? नहीं माने। हम स्वयं तो जानते हैं ना कि भाई सचमुच में हम इस प्रकार के हैं या नहीं, इस प्रकार के साधनों से संपन्न होकर के गुरु भक्ति हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो भले आगे की कक्षा का बहुत विचार कर लेंगे, पंचदशी का अध्ययन कर लेंगे, तत्वानुसंधान का कर लेंगे, और इसे भी और ऊंची कक्षा के ग्रंथों को पढ़ करके मैं ब्रह्म हूं ये पक्का कर लेंगे, परंतु ये कक्षा तो दिमाग से बिल्कुल भी निकल जाती है, तो बिल्कुल भी छूट जाती है। तो बताओ क्या आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, वो शब्द की जानकारी जरूर हो जाएगी, उसके बारे में वो अंट संट भले, जैसे हीरे को परखने वाला हीरे के बारे में उसकी कितनी कीमत होती है वो बिना मशीन में लगाए स्वयं देख करके बता देता है, परंतु इसे क्या वो अरबों खरबोंपति हो गया क्या? उसे तो बेचारे को 5-50 रुपए मजदूरी मिलती, बस वही तो मिलती, उसके सिवाय क्या है। हाँ, इसीलिए ये 4 साधन संपन्न होना इसीलिए आवश्यक होता है कि 4 साधन संपन्न जो होता है बस गुरुदेव उसी का वर्ण करते हैं। इसलिए चतुष्टय साधन संपन्न होना अत्यंत आवश्यक होता है, वरना ऐसा मत समझ लेना कि जो 4 साधन संपन्न हो गया वह मुक्त हो जाएगा। ऐसे लाखों करोड़ों साधक मिट्टी में मिल जाते हैं सचमुच में यदि गुरुदेव उनका वर्ण न करे तो। इसीलिए कहा न 4 साधनों को भले इनकी गांठ बांध करके 3 लोग 14 भवन में भटक लेना, कल्याण तो होने वाला है ही नहीं। तो कल्याण का रास्ता केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव अपना वर्ण करे सचमुच में, तभी हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञान के बिना अविद्या एवं तन्मूलक संसार की अत्यंतिक निवृत्ति होती ही नहीं, और ज्ञान तभी हो सकता जब गुरुदेव कृपा करे, जब गुरुदेव प्रसन्न हो, और गुरुदेव प्रसन्न तभी होते हैं जिनका वो वर्ण करे। तो समस्त साधकों को यही तो देखना होता है कि गुरुदेव केवल मात्र मेरा ही वर्ण करे। ऐसा कोई दृढ़ता से निश्चय करके फिर इस ओर प्रवृत्त होता है क्या? देख लेना अपने अपने हिसाब से, हालांकि ऐसी बात तो नहीं है, सभी हो रहे हैं,
परंतु सचमुच में इसको परम महत्व दे करके और फिर इसी ओर प्रवृत्त हो जाएं, ऐसी कोई चेष्टा करते तो समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सचमुच में उनकी महिमा का वर्णन संसार में कोई कर सकता ही नहीं। तो देख लेना, सचमुच में हम गुरुदेव की प्रसन्नता चाहते हैं या मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं। मोहनानंद जी महाराज, समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आएगा ना तो अनादिकाल के साधन भजन सब सफल हो जाएंगे। और ये समझ में नहीं आया तो ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। खूब सुनो, समझो, याद कर लो, सब कुछ कर लो, कहना सीख दो, सब कुछ कर लो, परंतु इनका कोई औचित्य नहीं होता है। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपय क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। अर्थात गुरुदेव के संतुष्ट होने मात्र से अनादिकाल के जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवेकादि सारे के सारे साधन फलित हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो समस्त साधकों को अपने अपने गुरुदेव के बारे में मंथन करके देखना चाहिए कि मेरे से मेरे गुरुदेव संतुष्ट है या नहीं है, मेरे से मेरे गुरुदेव सचमुच में संतुष्ट है या दुखी हैं, कि किसके चक्कर में पड़ गए, अपना भी दिमाग खराब कर लेता, दूसरों का भी कर देते हैं। आ रहा ना अच्छी तरह से समझ में? अब करे तो क्या करे, जो समझना होता है उसको तो समझते नहीं और आकाश पाताल को करने में लग जाते हैं। आज की आवाज कट गई थी, बीच में सुनाई नहीं दी। अच्छा, आवाज कट गई है ना? मैन सूत्र में तो आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, बाकी साधकों को तो आ रही थी? जी गुरुदेव, आ रही है। हाँ गुरुदेव, आ रही है आवाज। हाँ, रामदीन जी महाराज केवल यही सुना रहे थे कि ये समस्त साधन जो है ना, यदि कोई धारण कर ले फिर भी गुरुदेव कृपा न करे तो कल्प कल्पांतर तक भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। ये सारे के सारे साधन तभी फलित होते हैं तब जब गुरुदेव उन पर संतुष्ट हो, जब गुरुदेव कृपा करने पर उतारू हो जाए। तभी समझना चाहिए कि सचमुच में अनादिकाल के साधन आज फलित हुए हैं, वरना इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो यहाँ सारा रूप से यही बताया गया है कि हम आसुप्ते रामर्ते जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी करते हैं, इससे गुरुदेव संतुष्ट है या नहीं। यदि अपने से गुरुदेव संतुष्ट है तो समझ लेना चाहिए अपनी साधना ठीक चल रही है, और यदि संतुष्ट नहीं है तो समझ लेना चाहिए हम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। हाँ, भले तुम 7वें आसमान के ज्ञानी रहे होंगे या इसमें होगे, परंतु इनका कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसे तो सुखदेव मुनि समस्त विद्याओं में पारंगत थे, श्वेत केतु के लिए भी तो वर्णन आता ना। अब उनके सामने तो हमारी क्या औकात, 2, 5, 10 बातें जानते होंगे। यदि कोई महापुरुष मिल जाए तो उनके सामने फिर बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती है, उठा के कुछ पूछ लिया तो। इसलिए सच्चे साधक को केवल इतना ही समझना होता, वह विवेक वैराग्य को भी इसीलिए धारण करता है कि इसे गुरुदेव संतुष्ट होते हैं। यदि इसे गुरुदेव संतुष्ट न हो तो वह विवेक वैराग्य को भी तूली लगा देता। ऐसे विवेक वैराग्य से मेरे को क्या करना जिसे गुरुदेव संतुष्ट न हो, प्रसन्न न हो। तो ये बड़ी विलक्षण बात तो होती है। यहाँ पर तो सचमुच में करोड़ों अरबों में कोई एक आधा साधक ही टिक पाता है, वरना तो बेचारे अपने मन की कल्पना में उलझे हुए पता नहीं क्या का क्या करते ही रहते हैं। इसीलिए कहने का मतलब ये अधिकृत होना, सचमुच में अधिकारी होना बड़ी विलक्षण बात होती है। तो असली अधिकारी वही होता है जो गुरुदेव की प्रसन्नता का ध्यान रख सके, क्योंकि गुरुदेव ही वह मास्टर चाबी है। गुरुदेव की कृपा से ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय ये सारे के सारे शास्त्र जड़ है, ये आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। और अपनी अक्ल होशियारी से यदि हम विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते तो कभी के हो जाते। अब और कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी थी क्या? नहीं थी। हाँ, परंतु करे तो क्या करे, ये सूत्र बहुत बार बता दे, परंतु यहीं पर साधक आकर के अटक जाते। कुल मिला करके सारी बातों को अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे, परंतु जो असली महामंत्र है, जो मास्टर चाबी, उसको तो दिमाग से निकाल ही देंगे। क्योंकि सब यही सोचते कि हमको गुलामी थोड़ी करनी, बस हमको तो मजा लेना।
महाराज इसका मतलब तो गुरुदेव की प्रसन्नता ही अपने जीवन का मेन लक्ष्य होना चाहिए। केवल मात्र मेन लक्ष्य यही है। इसीलिए तो गुरु गीता जो नहीं पढ़ते ना, या सचमुच में जो सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होते ना, वो उठपटांग होते हैं। कभी क्या कर लेते, कभी क्या कर लेते, कभी नाचते, कभी हंसते, कभी गाने लग जाते हैं, कभी चोरियां नहीं करने लग जाते, कभी पिक्चर देखने चले जाते, कभी मजे लेने लग जाते हैं। और सारे सूत्रों को पहले अच्छी तरह से समझना होता, वरना ब्रह्म विद्या तो चुटकी बजाई जितनी देर का काम, कोई ज्यादा टाइम थोड़े लगता। क्या समय तो लगता अधिकृत होने में, अधिकारी होने में। केवल और केवल मात्र इसे ही महामंत्र कहते हैं। यही साधकों के लिए ब्रह्मास्त्र होता है। इसे बड़ा कोई सूत्र होता ही नहीं। तो वह विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुक्ता या जो कुछ भी करेगा, सबके मूल में केवल मात्र गुरुदेव की प्रसन्नता ही रहेगी। इसके सिवाय उसका कोई लक्ष्य होता ही नहीं। इसलिए साधकों को यह रहस्य थोड़ा समझ में नहीं आता। हाँ शिवोहम। गुरुदेव साधक को क्या पता लगे इसमें, गुरुदेव ऐसे करने से आप प्रसन्न हुआ है या नहीं है? यदि इतना भी उनको पता नहीं लगता तो बेचारे साधक किस बात के हैं। अरे पतिव्रता स्त्री को इतना भी पता नहीं क्या कि किसके करने से मेरे पतिदेव नाराज होते, किसके करने से प्रसन्न रहते हैं। यदि इतना भी उनको बोध नहीं तो सत्य शिष्य हैं क्या? इतना तो दिमाग उनमें होना चाहिए ना। गुरुदेव जैसे चतुष्टय साधन संपन्न होते हैं और फिर भी गुरुदेव जी उस पर प्रसन्न नहीं, तो चतुष्टय साधन होने का फिर भी कोई औचित्य नहीं है। तो इसके लिए फिर उनको क्या करना होगा? गुरु भक्ति तो उसका मुख्य मार्ग है या कोई और है? गुरु भक्ति के सिवाय तो कोई मार्ग ही नहीं है ना। अभी यही तो बताया गया। कौन से ऐसे बेवकूफ गुरु होंगे जो चतुष्टय साधन संपन्न अधिकारी को देख करके प्रसन्न नहीं होंगे? वो तो एक नंबर का मूर्खी तो है। गुरु किस बात का हो? या कभी विचार करके देखो, अपने में 4 साधन संपन्न हो, फिर गुरुदेव प्रसन्न नहीं हुए हो। ये तो वो इतने क्लियर सूत्र है कि इन सूत्रों के लिए तो कहना ही क्या। साधक अच्छी तरह से मंथन कर सकते हैं इसका। तो एक छोटे से बच्चे के बारे में भी समझ जाते, छोटा सा बच्चा भी समझ जाता, गाय भैंस भी समझ जाती है ना। अपन डंडा लेकर के यदि दौड़े तो गाय भैंस भी तो दूर हटना चाहेगी, नहीं अपनी तरफ थोड़ी आएगी क्या? नहीं आएगी। और हरी घास लेकर के जाए तो वो भी दौड़ के आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाए। तो गुरु गीता को पढ़ के देखना चाहिए। उसे विपरीत काम यदि हम करें तो गुरुदेव प्रसन्न थोड़े होते हैं। तो नहीं होते। जो साधक रात दिन गुरुदेव की निंदा करता फिरता है तो गुरुदेव उन पर कृपा कर सकते हैं क्या? प्रसन्न हो सकते हैं क्या? सपने में नहीं होंगे। ऐसे अनेक प्रकार के गड़बड़ घोटाले होते जो साधकों के खोपड़े में बैठे रहते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो सच्ची बात तो यही है ना, क्योंकि गुरुदेव तो केवल और केवल मात्र साधक देखते कि सचमुच में ये सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है या नहीं। और जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह संसार को बनाए रखने का आग्रह कभी जीवन में रखेगा ही नहीं, क्योंकि संसार को बनाए रखने का आग्रह ही तो उसे अनधिकारी बना देता है। तो फिर यहाँ पर समस्त साधकों को अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए कि हम सचमुच में कितने गड़बड़ घोटाले करते हैं। अरे अपने पास में 2-4 सूत्र आ जाते हैं ना तो हम अपने आप को 7वां आसमान के खुदा समझने लग जाते कि हमारे सामने कौन क्या है। इसलिए ये अविद्या जो होता है ना, अभिमान जो होता है ना, ये अच्छे को पतन करवा देता। इसलिए साधकों को यहाँ बहुत अधिक सावधान रहना होता। नहीं रहेंगे तो सच्ची बात है हम तो मिट्टी में मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु अपने संपर्क में आने वाले बहुतों को मिट्टी में मिला देंगे। इसलिए यहाँ केवल और केवल मात्र शास्त्रोक्त रीति से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, साधन भजन करते हुए, वेदांत विचार करते हुए हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नासमझी, मूर्खता, बेवकूफी, अभिमान ये कुछ भी काम नहीं करता है।
इसलिए केवल अपनी परीक्षा करनी होती, अपने बारे में मंथन करना होता है। मैं किस जगह पर हूँ, मुझे क्या करना है कि सचमुच में मैं गुरुदेव का प्रिय पात्र बन सकूं। ये तो बेटे छोटे छोटे सूत्र, इनको कोई समझाएंगे तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। गुरुजी थोड़े उपदेश करेंगे इसके लिए। तो ये तो विवेक वैराग्य जिनमें होता है वो तो अच्छी तरह से समझता है ना। सचमुच में सत्य बात तो यह कि गुरुदेव के मन में क्या संकल्प चल रहा, उस संकल्प को कोई समझ करके उनके अनुसार जीवन बना ले, सबसे ऊंची बात तो ये होती है। और कहने पर करे तो फिर 2 नंबर की होती। और बहुत सारे साधक ऐसे जिनको बहुत सारा कह देते फिर भी वो मूर्खता से दूर नहीं हटना चाहते। तो अब बताओ उन ऐसे साधकों के लिए क्या करें। तो ठीक है। हाँ चलो ठीक, फिर भी इसका और अच्छी तरह से मंथन करना है ना। वास्तव में असली सूत्र यही होता है। यदि गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ब्रह्म विद्या तो समझो हमें नित्य प्राप्त है ही है। ठीक शिवोहम। प्रणाम आप। शिवोहम श्री गुरुचरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, शिव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। गुरुदेव भगवान आपके पहुंच। शिवोम गुरुदेव, शिवोम चरण स्पर्श। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। आनंद सत्संग में आवे रे। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। सतगुरु से मिल ज्ञान शिवोहम।